RD शर्मा वो भी मैं करवाऊंगी। RS अग्रवाल प्रीवियस ईयर पेपर तो मैं 110% करवाऊंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन इसका 1.1 का। वैसे भी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो इसके कुछ पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको करने के बाद आपको 1.1 क्या इवन मोस्टली आपका काफी 60% आपका कवर हो जाएगा। और कुछ चीजें मैं और इंक्लूड करूंगी, पूरा वीडियो देखते रहना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद गारंटी देती हूँ कि आपको कोई भी डाउट 1.1 में तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम ही क्या है, रियल नंबर। तो जो नाम है पहले यही जान लो कि रियल नंबर होता क्या है। तो ये मैंने लिखा है व्हाट इज रियल नंबर, ये हमारा पहला पॉइंट है। रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं इनके अंदर सारे कौन से आ जाते हैं, ये इनके अंदर कौन आते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं कहोगे, ये तो बताइए रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब सारे रैशनल के नंबर के अंदर कौन से आ जाते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या, जिसमें प्लस हो और सारे माइनस के हो। रैशनल नंबर के अंदर क्या होते हैं, जो सारे आपके कौन से होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिसमें क्यू कभी भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों मैम, क्यू क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, देखो P अपॉन क्यू, क्यू आपका नीचे है, तो अगर आप मान लीजिए P है, जीरो अपॉन क्यू, इसका आंसर जीरो ही होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ये कैसे, मान लो क्यू की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, मान लो 1 ले लेते हैं। ठीक, अब 1 यहाँ है, जीरो यहाँ है। 1 की अपनी तो कोई एक टेबल है ना, ठीक है, तो जैसे 1 900 की मेरी टेबल तो है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। ठीक है, उसमें मेरे में जीरो नहीं आता है, तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं आता, बेचारे की क्या गलती है, तो फिर जीरो ही लिख दो। ठीक, लेकिन अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, इसको 1 लिख दूं और इसको जीरो लिख दूं, ठीक है, तो जब मैं ये लिखूंगी तो P अपॉन क्यू, तो मतलब क्या, 1 अपॉन जीरो। सेम करो, जीरो यहाँ करो, 1 यहाँ करो। अब पढ़ो टेबल, जीरो अगर मैं इसको 999 भी लिख दूं तो भी ये जीरो ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मैं इसको कुछ भी लिख दूं तो ये जीरो, इसीलिए क्या होता है, जब जीरो की कोई टेबल ही नहीं होती, प्रैक्टिकली एक सीधे तौर पे बताऊं, डेफिनेशन के तौर पे नहीं, रट्टू तो नहीं बनना, जीरो की कोई टेबल ही नहीं होती भैया, तो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो है ही नहीं, तो उसके बारे में हम कैसे बता दें। इसीलिए वो कहता है कि Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये नीचे जीरो मत लेना, नीचे जीरो लोगे तो हमारे पास टेबल एबल नहीं है जीरो की, तो मत लो ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, तो हमें ये बात क्लियर हो चुकी। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने क्या बताया कि ये इंटीजर है और ये हो गया। इंटीजर आपको पता ही होता है, इंटीजर का भी अगर हम बांटे तो एक किस में जाएगा, इंटीजर आपका आ जाएगा होल नंबर में। इंटीजर के अंदर कौन आते हैं, सारे होल नंबर आते हैं। ठीक है, होल ही नंबर लो सीधे। और होल नंबर के अंदर कौन आते हैं, आपके नेचुरल नंबर। ठीक है, सारे होल नंबर के अंदर क्या आते हैं, हमारे नेचुरल नंबर आते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल से सिर्फ एक ज्यादा होता है। कौन ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पास जीरो होता है, तो इसलिए वो थोड़ा बड़ा हो गया। देखा, जीरो की भी एक वैल्यू होती है अपनी, ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, और सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होता है, वो बेचारे के पास सारे पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, जीरो हीरो उसके पास नहीं होता। इतनी क्लियर, चलो बता, समझ में आ गई रियल नंबर क्या होता है। मतलब ओवरऑल एक लाइन में बात समझो कि रियल मतलब जो रियल में हम देख रहे हैं, मतलब जितने नंबर हम सब देख रहे हैं वो रियल ही है। ठीक है, क्लियर, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नंबर्स रियल ही है। क्लियर हो, ये रियल नंबर होता है। आगे आ जाओ, नंबर इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ओनली 2 फैक्टर। कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, ये बात हमेशा याद रखें। 2 फैक्टर मतलब एक तो 1 होता है, 1 ने अपनी लाइन सेट करके हमने कहा ना, 1 एक ऐसा
नंबर है या इसकी ऐसी एक टेबल है जिसमें हर कोई नंबर आ जाता है बस जीरो को छोड़ के, ठीक, सॉरी। तो अब इसके साथ क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने 2 ले लिए, ठीक है, 2 है तो हमने कहा 2 के फैक्टर बताओ, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे 1 और 2। मैंने कहा 3 के बताओ, 3 के क्या हुआ 1 और 3, ठीक। और 4 के बताओ, तो 4 के क्या हो जाएगा 1 भी हो जाएगा 2 भी हो जाएगा भैया 4 भी हो जाएगा। इसका मतलब जिससे 2 से ज्यादा होगा तो ये प्राइम नहीं, जिसके 2 फैक्टर हो, जिसमें 1 तो हुई हो और उसके साथ एक और नंबर हो जो कि इटसेल्फ मतलब वो खुद का ही नंबर हो, ठीक। जैसे 2 हो गया 3 हो गया। अच्छा ये बताओ 4 तो नहीं हो सकता, 5 भी हो सकता है, 1 और 5 और किसी के टेबल में आता है नहीं आता है, 7 और किसी के टेबल में आता है नहीं आता है, 11 किसी और के टेबल में आता है, 1 और 11, ठीक। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ठीक, 2, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जैसे फिर कह दो कि प्राइम नंबर है तो 1, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बड़े कंफ्यूजिंग भी रहता है, लेकिन इसका आंसर एक सिंपल सा है जो कि प्राइम नंबर की डिफिनेशन में ही छिपा है कि भैया मुझे 2 फैक्टर चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए 2 होने चाहिए। तो अगर मैं 1 का फैक्टर करूं तो क्या आएगा 1 ही तो आएगा। बात समझने की कोशिश करना कि 1 अगर मैं लिखूं 1 एक प्राइम नंबर, 1 एक प्राइम नंबर क्यों नहीं, 1 एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो 1 एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं है कि प्राइम नंबर की अपनी एक डिफिनेशन है कि मेरे सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लेकिन 1 के कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ एक फैक्टर होता है, जिसके कारण ये प्राइम नंबर में नहीं आता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब आप इसके बाद आते हैं, अब इसके बाद क्या आते हैं अपना ये प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम क्या हो गया, प्राइम समझ गया। इसके नोट्स जो हैं मैं पीडीएफ के तौर पे अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी और उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। को प्राइम नंबर, को प्राइम, अच्छा को प्राइम नंबर क्या होता है, को से मतलब हमेशा याद को है और प्राइम, प्राइम में मैंने क्या कहा था सबका जो दो फैक्टर होते हैं ना, याद रखना, बड़ा सिंपल वे में बताती हूँ। मैंने क्या बताया था प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 तो होता ही होता है, क्या रहता है 1 तो होता ही है। यहाँ पर भी बस वही गेम है, 1 ही कॉमन होना चाहिए 2 नंबर में। जैसे मैंने लिया पहला नंबर 2, दूसरा नंबर लिया 3, फैक्टर करो, 2 के फैक्टर क्या हो गए 1 और 3, 3 के फैक्टर क्या हो गए 1 और 2 और 1 और 3, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो ये को प्राइम है। अच्छा अब ये कह दोगे अच्छा अगर मैं इसमें क्या दोनों तरफ प्राइम ही नंबर लेने हैं, मतलब कि अगर मैं इसमें 6 ले लूँ, क्या ले लूँ 6 ले लूँ, आप कोई भी 2 नंबर दो, कोई भी, जैसे इसमें मैंने 6 ले लिया तो इसका तो 1 और 2 है, इसमें भी 6 में क्या आ जाएगा 1 भी आ जाएगा 2 भी आ जाएगा 3 भी हो जाएगा, तो ये को प्राइम नहीं होगा, ये को प्राइम नहीं होगा। लेकिन हाँ जैसे मैं 9 ले लूँ, 2 और 9 ले लूँ, अगर मैंने 2 और 9 लिया तो 2 का क्या हो गया 1 और 2, 9 का क्या हो गया 1, 3 और 3 हो गया, तो इनके भी कॉमन फैक्टर क्या हो गए 1, तो ये को प्राइम है। क्योंकि 9 तो प्राइम नहीं है ना, 9 प्राइम नहीं है, 9 ऑड नंबर है प्राइम नहीं है, लेकिन इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, तो ये चीज क्या हो गई तुम्हारी 1। समझ में आई बात, ठीक है। जिसका कॉमन फैक्टर 1, जैसे मैंने ले लिया 11 और 14, 11 का कितना हो गया 1 और 11, और 14 का क्या हो गया 14 का हो गया 1 भी हो गया 2 भी हो गया 7 भी हो गया 14 भी हो गया, कॉमन दोनों में क्या है 1 है। तो इसका मतलब कि ये एक आपका को प्राइम नंबर होगा जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए, 1 नंबर नहीं है 1 ही आए, सिर्फ 1 ही आए, वो तुम्हारा क्या होगा को प्राइम नंबर। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है नहीं है ना, आगे बढ़े। तो प्राइम और को प्राइम में क्या होता है, प्राइम नंबर आपके
जो होते हैं उनके 2 फैक्टर होते हैं और को प्राइम में 2 नंबर लेते हैं जिनका कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 मतलब 1। ठीक, ये आगे चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये सब लिखकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सीधे बस बता रही हूँ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का क्या होगा। इसको निकालने के 2 तरीके हैं, मतलब मोस्टली 2 तरीके, लेकिन जो आपको इजी लगे मैं दोनों ही बता सकती हूँ। जैसे मैंने बता दिया कि इसका क्या है, मैंने एक ले लिया कोई नंबर, छोटे से शुरू है, सिर्फ 15 ले लेते। एक नंबर मैंने ले लिया 15 और एक नंबर मैंने ले लिया, मान लो कुछ भी ले लो, 45 ले लो। ठीक, तो मल्टीपल बोला है, नहीं 45 मान लो, तो के लिए दिक्कत हो जाएगी। एक 14 ले लिया और एक हमने ले लिया 30 ले लिया। ठीक है, चलो 15 बन जा 15 मल्टीपल, मतलब इसका मल्टीपल करो, इसकी टेबल पे जाओ, टेबल पढ़ो। 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, ऐसे जाएगा। अब इसका जाओ, 13 बन जा 13, 13 2 जा 60, 13 3 जा 90, 13 4 जा 120, ऐसे जाएगा। अब देखो लोवेस्ट मतलब सबसे कम, कॉमन मतलब जो दोनों में होना चाहिए, लोवेस्ट मतलब अब यहाँ पे कॉमन पहले ढूंढना है, लोवेस्ट तो होना चाहिए साथ में कॉमन। कॉमन यहाँ पर 30 भी है, चलो यहाँ पर 60 भी है, चलो आगे टेबल बढ़ती तो ये 90 भी आ जाता, पता है ना, आ जाएगा। तो फिलहाल 2 बहुत है हमारे लिए, एक तो कॉमन मिल गया, 2 कॉमन मिल गए। अब इसमें लोवेस्ट फाइंड करना है। लोवेस्ट कौन है? 30 की 60 30, यहाँ भी 30 की 60 30, तो मल्टीपल है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 30। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अगर ये कह दो कि ठीक है, ये तो मान लो छोटा नंबर था इसलिए आपने टेबल पढ़ दी और हमें बता दिया। अगर हमारे पास कोई बड़ी डिजिट आ जाए, जिसमें बड़ी डिजिट का तुम टेबल नहीं पढ़ते जाएंगे कि हम दोनों की बड़ी डिजिट के टेबल पढ़ते गए और उसमें निकाला, ऐसे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो इसके लिए भी है अपने पास जुगाड़। क्या जुगाड़? जैसे कोई नंबर बोल दो, मैंने एक नंबर बोल दिया, क्या नंबर ले लो कोई भी, मैंने ले लिया 125 और यहाँ ले लिया 625, 2 नंबर लिए। ठीक, अब कह दो 125 की मैं टेबल पढ़ूँ, 625 की पढ़ूँ, तो इतना नहीं है, तो मैं आपको पढ़ती इसके फैक्टर पढ़ूँ। 5 से जा रहा है, 5 2 10, 5 से जा रहा है 5, 5 से जा रहा है 1, इधर आ जाओ। 5 से जा रहा है, 5 1 5, 5 है 25, 5 से जा रहा है 25, 5 से जा रहा है 5, 5 से जा रहा है 1। ठीक है, 5 × 5 × 5, पहले वाले का दूसरे वाले का 5 × 5 × 5 × 5, पहले वाले का 125, दूसरे वाले का 625। ठीक, अब इसमें बताओ, अब इसमें जो है 5 5 5 5 इधर भी है, 5 5 5 5 5 इधर भी है और 5 इधर भी है। सबसे ज्यादा दोनों में कौन है? सबसे ज्यादा 5 किस में? इस वाले 1 2 3 4, 5 बार है, 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 625। और एग्जांपल देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मतलब अगर आपको, जब आपको मल्टीप्लाई मिले, ऐसे रैंडम में 2 2 3 नंबर लेती हूँ। जैसे मैंने कोई नंबर था जिसका आया 3 × 3 × 2 × 7 × 7 × 5। ठीक, दूसरे वाले का आया 3 × 3 × 3 × 2 × 2 × 7 आया है। ठीक है, 5 आ गया और वो भी 2 बार। बात समझना, दोनों में क्या बता रही हूँ। अब इसमें एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम में क्या हो जाएगा तुम्हारा कि अब देखो 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर दोनों में है। अब दोनों में 3 है, लेकिन सबसे ज्यादा 3 किस में है? इसमें है। और कितनी बार है? 3 बार है। ठीक, साथ में 2 इधर भी है, इधर भी है,
सबसे ज्यादा 2 किस में है, नीचे वाले, कितनी बार है, 2 बार, ले लिया। ठीक, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, कितनी बार है, 5 बार है, तो 2 बार है, ले लो। ठीक है, अब 7 इधर भी है, 7 इधर नहीं, ठीक है, 7 इधर भी है, 7 इधर नहीं है, अब क्या तो कॉमन बनाना है, कोई बात नहीं, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 7 की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 कर दो तो वो क्या हो जाता है, 1, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मुझे कॉमन बनाना है क्योंकि एलसीएम में कुछ नहीं छोड़ते, कुछ भी डिजिट नहीं छोड़ते, बस कंपैरिजन करते हैं कि अच्छा इसके पास भी है, इसके पास भी है, ले लो, अच्छा इसके पास नहीं है पर इसके पास है तो भी ले लो, तो भी ले लो। तो अगर ये डाउट रहे कि अरे यार इसके पास तो नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो 7 की पावर 0, मतलब क्या हो जाता है, वो 1 ही हो गया। नहीं लिखना मत लिखो, माइंड में एक चीज रखो कि एलसीएम सब बटोरता है, सबको ले लेता है, तो बस वो क्या करता है, वो ज्यादा लेता है, जहां पर सबसे ज्यादा होगा और जितनी बार होगा वो उतनी बार उसे ले लेगा। अब 7 की पावर 7 कितनी बार है ज्यादा, इसमें मान लो 1 बार है, नहीं भी देखना तो इसमें है ही नहीं, नहीं देखना तो इसमें तो है ही नहीं, फिर सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास है, 7 की पावर 2, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर कोई डाउट रहे तो लिख देना कमेंट में, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये कैसे आएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, ठीक, जैसे हमने एलसीएम में भी एक नंबर लिया था, क्या लिया था, 125 और 625। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना तुम लोग। अब 125 का हमारा फैक्टर क्या था, ये था 25, 5 5 और ये, ठीक, इजी था। इधर भी आए, ये क्या है, 5 का 125, फिर 5 का 25, फिर 5 का 5 और ये 1। अब सुनो, इसमें कितने फैक्टर है अपने, 3, 1 2 एंड 3। इसमें कितने हैं अपने फैक्टर, 1 2 3 एंड 4, 3 इसमें 4 इसमें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है, ऐसे समझ लेना, हाईएस्ट जिसकी बड़ी हाई वैल्यू होती है वो एक्स्ट्रा ना किसी को देना पसंद करता है ना एक्स्ट्रा लेना पसंद करता है, ठीक है। यही चीज सेम इसकी होती है, क्या, जो कॉमन है, जैसे यहाँ भी 5 है, चलो मैं 5 ले लेता हूँ, एचसीएफ की कहा, ये भी है, ठीक, मैं ले लेता हूँ, ये भी है, हाँ है, चलो ले लेता हूँ, ये एक्स्ट्रा है, इससे मेरा मतलब नहीं है, क्यों, जो दोनों में कॉमन है। एलसीएम क्या करता है, एलसीएम की जब आप एलसीएम फैक्टराइजेशन वाला फैक्टर करके निकालोगे तो एलसीएम क्या करता है, एलसीएम यही करता है कि वो दोनों में कंपैरिजन करता है, 2 नंबर या 3 नंबर जितने भी है, अगर 3 इसके पास भी इसके पास भी, सबसे ज्यादा किसके पास है, ले लेता है, ठीक, 2 इसके पास भी इसके पास भी, सबसे ज्यादा किसके पास है, ले लेता है। लेकिन एचसीएफ क्या करता है, उससे ना एक्स्ट्रा देना पसंद है ना लेना, जो तुम्हारे पास है और जो मेरे पास है और जितना है, अगर यहाँ भी 3 बार 5 है तो मैं 3 ही बार ही 5 लूंगा। अगर मान लो कह दो, अच्छा जैसे उसमें एलसीएम में क्या था, 7 एक के पास था, एक के पास नहीं था, ठीक, तो क्या इसमें भी हो सकता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ऐसा नंबर लिया, जैसे कोई भी लिया, कोई नंबर होगा जिसका होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसमें क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, नहीं 7 है ही इतना, तो अब इसका एचसीएफ क्या होगा बताओ, दोनों में क्या है, 2 है, ले लिया, इधर 2 है इधर नहीं है, उसको नहीं चाहिए, जो होगा वो दोनों में होगा। अभी एलसीएम होता तो एलसीएम दोनों ले लेता, ठीक है, वो कंपैरिजन करता है किसके पास ज्यादा है, ले लो। एचसीएफ क्या करता है, जो कॉमन होगा वही लेंगे, 3 इसके पास भी है इसके पास भी है, ठीक, एक 3 इसके पास है पर इसके पास नहीं है, तो एक ही था दोनों में, उसने ले लिया। 7 इसके पास है पर इसके पास नहीं है, तो वो नहीं लेगा, क्या, वो नहीं लेगा, कह रहे ना, जो दोनों में जितना कॉमन है बस वो उतना ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा, वो होता है अपना एचसीएफ, ठीक, इसका मतलब इन दोनों का फैक्टर क्या होगा, तो सेम यही चीज होती है, इन दोनों में क्या था, दोनों का, इसमें 3 थे इसमें 4 थे, तो मतलब टोटल कॉमन कितने आए, 3 आए, तो 125,
क्लियर है? यही आपका क्या होता है, ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैम थोड़ा आप और अच्छे से समझा दो या और थोड़ा समझा दो, मैं और एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगी। बता देना, कमेंट का रिप्लाई भी मैं कर दूंगी। आपको 1% बस डाउट नहीं रहना चाहिए, मेरा बस यही एम है कि आपका डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है अपना चौथा पॉइंट क्या था, फैक्टराइजेशन। एक फॉर्मूला आपके पास आएगा, फैक्टराइजेशन यही था जो एलसीएम एचसीएफ का मैंने फैक्टर करके दिखाया, वही एक फैक्टराइजेशन होता है, वही होता ही है। लेकिन एक आपके पास फॉर्मूला आएगा, एक फॉर्मूला होता है क्या, एलसीएम जो अभी हमने आपको निकालना सिखाया, एचसीएफ वो भी आपको निकालना आ गया। एक होगा फर्स्ट प्रोडक्ट और एक सेकंड। कह दो ये फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट क्या होता है, वही जो मैंने आपको क्या दिया था, 125 और एक 625। कोई दो नंबर मतलब दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है उनके बीच का इनटू, प्रोडक्ट मींस क्या, इनटू। तो ये दो नंबर, यही एक नंबर ये, दूसरा ये, इसी को ये ले लो चाहे इसको ये ले लो, इनटू में तो कोई दिक्कत नहीं। यही दो नंबर दिया। अब कभी भी कोई चीज चार हो, मतलब कोई किसी चार चीजों की वैल्यू हो, उसमें से हमेशा 3 दी जाएंगी, चौथी आपको निकालनी पड़ेगी। तो आपने कहा इसमें तो मैम आपको फर्स्ट प्रोडक्ट दे दिया और सेकंड दे दिया, तो हम दोनों कैसे निकालेंगे? ठीक है, इनमें हम दोनों कैसे निकालेंगे? अब या तो अगर वो ये दे रहा है और सीधे सीधे क्या दे रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो, वैसे भी जो नॉर्मल सीधे क्वेश्चन होते हैं, तो कोई नहीं, अभी मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया है ना, वैसे ही निकाल देना। नहीं तो जब ये फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला जब ये फॉर्मूला यूज होता है, दैट टाइम पे कोई एक आपको दे के रखेगा। जैसे हमने क्या कहा, इसका एचसीएफ क्या था 125, और हमसे कहा उसने एलसीएम निकाल दो, ले जाकर एलसीएम 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ किस में चला गया, डिवाइड में काट दिया, कितना आ गया 625। जब हमने एलसीएम निकाला था तो हमने यही नंबर लिया था, याद है एलसीएम कितना आया था 625। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है निकालने का, जिसमें आपको 3 चीजें देकर रखेगा और आपसे चौथी चीज पूछ लेगा। कहो एलसीएम देकर रखे और आपसे एचसीएफ पूछ ले, तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, जो कि आपके 1.1 में ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक, चलो ऐसा हो गया, ये भी हो गया। इसको लिख लो शॉर्टकट में, मैं लिखा देती हूँ। अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट इनटू सेकंड अपॉन में एचसीएफ। ठीक, ये हो गया एक, और एक होगा एचसीएफ, तो क्या होगा फर्स्ट इनटू सेकंड अपॉन में एलसीएम। अच्छा, कई बार वर्ड प्रॉब्लम आती है, तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें कई बार डाउट होता है कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना, ये डाउट हमारे रहते हैं ना, कि वर्ड प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता। तो पहले तो उसके कुछ कॉमन वर्ड होते हैं, ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, और इसके अभी मैं इसका भी एक अलग से क्लास अभी लूंगी, नेक्स्ट क्लास मेरी इस पर होगी कि ये कर देना, ठीक है? और इसमें लगातार बने रहना, आपको एक एक चीज मिलेगी यहाँ पर। मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाऊंगी, मैं आरडी शर्मा भी करवाऊंगी, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो मुझे आप भेज देना, ठीक है? वो कमेंट में, वो मैं उसे भी करवाऊंगी। और इन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, वहां से आप ले लेना। तो आप मेरी बात सुनो, वर्ड प्रॉब्लम में जब आता है, क्या आता है कि हाईएस्ट है कि मतलब एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं। जैसे एक होता है कि एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है कि एक लड़का, मतलब 3-4 लड़के थे, या 2 लड़के 3 लड़के, एक ही पॉइंट से कोई इतने बजे, या मतलब कोई 1 घंटे पहले, कोई इतने बजे, कोई इतने, ऐसे घंटे में या आवर में दिया जाए, और वो लोग एक ही पॉइंट से लास्ट में वो सब सेम आकर मिले, तो बताओ वो कि कब मिलेंगे, या वो कितने घंटे बाद मिलेंगे, या वो कितने बजे मिलेंगे, ऐसा कुछ होता है। या बेल वाला होता है कि 1 घंटी इतने बजे बजी, दूसरी इतने बजे हुई, तीसरी इतने बजे, तो बताओ कि एक साथ कब बजेगी।
ऐसे क्वेश्चन कॉमन होते हैं। तो ये जब आए आपके भाई, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है, सबका मिलाकर क्या निकालना है, एलसीएम, जो कि मैं बताऊंगी आपको। ऐसे क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम सारे होंगे। और एचसीएफ कैसे, और एलसीएम का कुछ भी होता है, लीस्ट, ठीक है, मिनिमम, ऐसे वर्ड जब यूज करें, मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है, लीस्ट वैल्यू निकालो, ऐसे वर्ड जब यूज हो समझ लो। हाईएस्ट में ग्रेटेस्ट निकाल लो, हाईएस्ट निकालो, ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। ये सब बातें हम करेंगे, पूरी की पूरी करेंगे। और बस आप इस चैनल पे लगे रहना, और अगर कोई डाउट होगा बताना। बाकी आपको पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है। ठीक, थैंक यू सो मच।